आपका कोर्स तो फिक्स है, लेकिन सवाल यह है कि उस कोर्स के लिए सबसे बेहतर देश कौन सा है? यूएसए, कनाडा या फिर यूके? तीनों ही देश इंडियन स्टूडेंट्स के बीच टॉप चॉइस माने जाते हैं, लेकिन इसमें से किस देश का एजुकेशन सिस्टम ज्यादा स्कोप देता है? किस जगह पढ़ाई सस्ती है और कौन सी कंट्री आपको पढ़ाई के बाद ज्यादा कमाने या पीआर लेने का मौका देती है? इस वीडियो में हम इन्हीं तीनों चीजों के बारे में बात करेंगे। हम इन तीनों देशों को कंपेयर करेंगे, कोर्स ऑप्शंस, फीस स्ट्रक्चर, वीजा प्रोसेस, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा और क्या क्या स्टेटस है, पीआर पॉलिसीज जैसे पॉइंट्स पर भी हम बात करेंगे ताकि आपको सही से अंडरस्टैंडिंग हो। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनबीटी टेक एड। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हमारे पहले कंट्री से, जो है यूएसए। अमेरिका हमेशा से हायर एजुकेशन का ग्लोबल हब रहा है। यहाँ करीब 4000 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं, जिनमें से एमआईटी, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड जैसी वर्ल्ड टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटी शामिल हैं। अगर आप टेक्निकल फील्ड, रिसर्च या फिर एमबीए जैसे कोर्स कर रहे हैं तो अमेरिका बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। यहाँ का कोर्स स्ट्रक्चर काफी फ्लेक्सिबल होता है। आप इलेक्टिव्स भी ले सकते हैं, माइनर्स भी ले सकते हैं। फीस की बात करें तो टॉप यूनिवर्सिटीज की ट्यूशन फीस $30,000 से लेकर के $70,000 सालाना तक आ सकती है, लेकिन स्कॉलरशिप्स और ऑन कैंपस जॉब्स के जरिए इसे थोड़ा मैनेज किया जा सकता है। पोस्ट स्टडी वर्क राइट्स की बात करें तो अमेरिका में ओपीटी यानी कि ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलता है। तो जो लोग स्टेम कोर्स कर रहे हैं या करने वाले हैं उनको 3 साल तक का वर्क वीजा मिलता है, लेकिन यहाँ पीआर यानी ग्रीन कार्ड की जो प्रोसेस है वो काफी लंबी और कॉम्प्लेक्स है। H1B वीजा लॉटरी सिस्टम पर चलता है, जिनमें से कोई गारंटी नहीं है कि आपको वीजा मिल ही जाएगा। यानी अगर आपका गोल पीआर है तो यूएसए थोड़ा अनसर्टेन हो सकता है। चलिए अब चलते हैं हमारी दूसरी कंट्री यानी कि कनाडा पर। पिछले कुछ सालों में कनाडा इंडियन स्टूडेंट्स की टॉप चॉइस बना है। इसका सबसे बड़ा कारण है अफोर्डेबल एजुकेशन और इजी पीआर ऑप्शंस। यहाँ की ट्यूशन फीस $15,000 से लेकर के $35,000 तक हो सकती है, जो अमेरिका से काफी कम है। साथ ही कनाडा के जो कॉलेजेस हैं उनमें आपको कोऑप प्रोग्राम्स मिलते हैं, यानी पढ़ाई के दौरान आपको इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी मिलता है। सीएस, डेटा साइंस, हेल्थ केयर और बिजनेस जैसे कोर्सेज के लिए कनाडा एक सॉलिड ऑप्शन माना जाता है। कनाडा में पढ़ाई के बाद आप PGWP यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी वैलिडिटी आपके कोर्स की लेंथ पर डिपेंड करती है। तो मैक्सिमम जो ये वैलिडिटी होती है वो 3 साल तक की होती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप 1 साल का भी कोर्स कर लें तो भी आप पीआर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम और पीएनपी यानी कि प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम जो है, ऐसे ऑप्शंस पीआर को काफी आसान बना देते हैं। देखिए, अगर आपका जो गोल है वो लॉन्ग टर्म सेटलमेंट है तो कनाडा इज अ वेरी स्मार्ट चॉइस। अब बात करते हैं हमारी तीसरी कंट्री की, जो है यूके। ब्रेक्जिट के बाद यूके ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए पॉलिसीज को काफी फ्लेक्सिबल कर दिया है। अगर आप वहां मास्टर्स या बैचलर्स करते हैं तो आपको 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता है। पीएचडी वालों को 3 साल तक रुकने की परमिशन होती है। यूके की टॉप यूनिवर्सिटीज में ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, एलएसई और इंपीरियल कॉलेज जैसी इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो शामिल हैं। यूके खास तौर पर लॉ, फाइनेंस, आर्ट्स और मैनेजमेंट जैसे कोर्सेज के लिए काफी फेमस है। देखिए, अगर ट्यूशन फीस की बात करें तो यूके में मास्टर्स प्रोग्राम अक्सर 1 साल का होता है, जिससे आपकी टोटल कॉस्ट यूएसए और कनाडा से काफी कम हो जाती है। सालाना फीस करीब £15,000 से लेकर के £30,000 के बीच में होती है। हालांकि लिविंग कॉस्ट लंदन जैसे शहरों में थोड़ी ज्यादा हो सकती है। यूके में पीआर का प्रोसेस थोड़ा टाइम लेता है। आपको 5 साल वर्क वीजा पर रहना होता है, तब जाकर आप ILR यानी कि इंडेफिनिट लीव टू रिमेन और फिर सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल होते हैं। यानी यहाँ पर पढ़ाई तो जल्दी हो जाती है, लेकिन पीआर थोड़ा पेशेंस मांगता है। अब अगर आप तीनों देशों का एक क्विक कंपैरिजन करें तो यूएसए बेस्ट फॉर रिसर्च, इनोवेशन और टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज, लेकिन महंगा है और पीआर में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है। कनाडा की अगर बात करें तो बजट फ्रेंडली है, कोऑप अपॉर्चुनिटीज हैं, इजी पीआर पाथवे है और सेफ एनवायरनमेंट है। अब अगर हम बात करें यूके की तो 1 साल का यहाँ मास्टर प्रोग्राम होता है, जिसकी वजह से खर्च कम हो जाता है, पर पीआर थोड़ा यहाँ पर टाइम कंज्यूमिंग है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि कौन सा देश सबसे बेहतर है आपके कोर्स के लिए।
देखिए, अगर आप टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या रिसर्च बेस्ड फील्ड में जाना चाहते हैं और वर्ल्ड क्लास एजुकेशन चाहते हैं तो यूएसए माइट बी योर डेस्टिनेशन। देखिए, अगर आप अफोर्डेबल और पीआर फ्रेंडली ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं तो कनाडा आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और अगर आपका गोल है जल्दी पढ़ाई पूरी करना और आप ह्यूमैनिटीज, लॉ या फाइनेंस जैसे फील्ड्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो यूके एक शानदार ऑप्शन हो सकता है। तो आई होप जो भी पॉइंट्स आज हमने आपके साथ शेयर किए हैं वो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगे होंगे और अपने कोर्स के हिसाब से ही कंट्री चूज करें, क्योंकि स्टडी अब्रॉड जाना एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। आपका कैपिटल भी बहुत ज़्यादा लगता है और टाइम भी। तो इन सारी चीज़ों को बैलेंस आउट करें और जो भी पॉइंट्स हमने आपके साथ शेयर किए हैं उनको ज़रूर कंसिडर करें। और ऐसे और भी स्टडी अब्रॉड रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को सब्सक्राइब करना ना भूलें।